आप मुझे अच्छे लग रहे हो और आई थिंक आई लाइक यू एंड आई होप यू लाइक मी एज वेल। बस इतना ही कहा था मैंने। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा था ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। जी तो मेरे साथ वही जोड़ी मौजूद है जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने पहले 3 शादियां की लेकिन इनकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी, फिर जिसके साथ फिजिक्स मैच की उनको घर ले आए। और ये वही मुफ्ती साहब हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी इनका अपना चैनल है और टिकटॉक पर भी अपनी बीवी के साथ बहुत सी वीडियोस वायरल कर चुके हैं। और ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने एक अपनी स्टूडेंट के साथ शादी की। स्टूडेंट के साथ क्यों शादी की, कैसे पसंद आई, कैसे प्रपोज किया, कैसे सब कुछ हो गया और कैसे ये फेमस हो गए, ये सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आइए तो मुफ्ती साहब से ही बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि लड़कियां कहती हैं यार बड़ी उम्र का बंदा मिन्नू पसंद नहीं। आपने ये सब कैसे कर लिया? ऐसा कोई मसला नहीं है, जो बेसिकली इन्होंने मुझे पसंद किया, मैंने इन्हें पसंद किया तो शादी हो गई। कोई ऐसा चैलेंज दरपेश नहीं आया जैसे आप कह रहे हैं। राबिया आपने इनको कैसे पसंद किया? बस मैंने इन्हें पसंद कर लिया और तब मैं इतना दिमाग भी काम नहीं करता था। मुझे लगता था कि जैसे कि मैं 20 की हूँ और ये 40 के हैं, तो मुझे लगता था जब मैं ये 40 की हो जाऊंगी और ये 80 के हो जाएंगे तो मेरा दिमाग इतना था। मतलब आपने दिमाग से काम नहीं लिया, दिल से काम लिया, तब इश्क हो चुका था। जी जब इश्क हो जाता है तो सिर्फ महबूब ही नजर आता है। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया? मेरे पेरेंट्स को मेरी सिस्टर है उन्होंने मनाया। मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि इस तरह सीन है तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है मैं अम्मी अबू से बात करूँगी। तो आगे फिर बहन की सर दर्द रही है, मेरी नहीं। बहुत से नौजवानों को उनके महबूब नहीं मिल पाते, आप उनको कोई ट्रिक्स ही दे दीजिए। ट्रिक यही है कि भाई ऑनेस्टी से काम करें। महबूब तो ठीक है ज़रूरी है, लेकिन ईमानदारी से अप्रोच करें और नहीं मिलता तो कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं होती। आप लेकिन अपना अखलाक सही रखें, करैक्टर सही रखें और झूठ का सहारा न लें तो अल्लाह मदद करता है इंशाल्लाह। आपने सबसे पहले इनको कौन सा गिफ्ट दिया? सबसे पहले मैंने इन्हें गालिबन शादी पर ही एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया था। जब आपने इनको पहली दफ़ा देखा था क्या ड्रेसअप किया हुआ था? जब मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा था तो उन्होंने जीन्स पहनी थी और साथ में ब्लैक शर्ट पहनी थी उन्होंने। जब आपने पहली 3 शादियों में कामयाबी हासिल नहीं की तो चौथी की तरफ कदम क्यों बढ़ाया? बहुत ज़रूरी है, कामयाबी ना हो तो आपको कोशिश तो जारी करनी चाहिए, ना कि आप गिव अप नहीं करना चाहिए कभी इंसान को। बिल्कुल, आप पहले बैक बेंचर थे और अब आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली। बिल्कुल सही बात है। ले जी, मुफ्ती साहब ने अब फर्स्ट पोजीशन तो ले ही ली है। पहली शादियां क्यों नाकाम हुई? बिल्कुल वो नाकाम हुई, शायद मेरी ही गलती होगी, मैं हैंडल नहीं कर पाया होऊंगा और बस आपस में हम लोगों की नहीं बन सकी जिसकी वजह से नाकाम में रही। राबिया आपको मुफ्ती साहब की कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं? इनमें माशाल्लाह बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरा ये कि इनमें बहुत सारे स्किल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन के लेके हवाले से हो, चाहे वो किसी बिज़नेस को लेके हो। तो इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं और मैं चाहती भी हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें। आपको कौन सा टिकटॉकर सबसे अच्छा लगता है? मैं नहीं जानता क्योंकि टिकटॉक का तो मुझे कोई 5-6 में पहले पता चला कि कोई ऐप एग्जिस्ट करती है, तो उसमें मैंने अपने लिए डालना शुरू किया। मैं पढ़ाता भी हूँ तफसीर, तो मैंने अपनी क्लासेस जो होती हैं उसके कुछ क्लिप्स डालने शुरू किए। प्लस फिर उन्होंने यूज़ किया अपने कुकिंग चैनल के लिए, तो कुकिंग चैनल की करती रही है राबी टेस्टी फूड के नाम से। उसके बाद उन्होंने ईद पर हम दोनों का डाला तो बस इत्तेफाक की बात है वायरल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा टिकटॉक को पता नहीं है, अब जाके कुछ पता चल रहा है। तो आई डोंट नो मच, मैं नहीं कहता कि कौन बहुत अच्छा है। राबिया बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि छोटी उम्र का लड़का हो लेकिन उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगला हो। आपकी भी ये ख्वाहिश थी पहले? ख्वाहिशें तो देखें ना टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी लड़की होगी जिसका ये शौक़ ना हो कि उसका जो खामद है वो अच्छा कमाता हो और उसके पास सब चीज़ें हों। तो मेरी भी आम लड़कियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा खामद अच्छा हो और उसके पास सब कुछ होना चाहिए। छोटी उम्र में इससे पहले कभी कोई इश्क हुआ? नहीं। ये पहला इश्क था? जी। आप बहुत कामयाब लड़की हैं, पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की कामयाब तरीन लड़की हैं जिनको अपना इश्क मिल गया। बहुत से लड़के पागल हो जाते हैं कि उनको महबूब नहीं मिल पाता। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री ना मिलने की वजह क्या होती है?
लैक ऑफ पेशेंस, बेसिकली सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी एक मैटर है, स्पेशली जब मैरिड कपल्स में, रिश्तों में भी, इवन बहन भाइयों में, माँ बाप में, रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको सब्र होना चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए एक दूसरे के लिए। बर्दाश्त होगा तो ताल्लुक़ चलता है, रिश्ता चलता है। और स्पेशली मियाँ बीवी जो कि अलग घरों से आते हैं, उनकी तभी बन पाएगी कि एक दूसरे को वो टॉलरेट कर सकें और बर्दाश्त कर सकें। तो आई थिंक पेशेंस इज़ द की। आप जब ये नाराज़ होती हैं तो कैसे मनाते हैं? मैं तो चुप ही हो रहता हूँ जब नाराज़ होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर थोड़ा टाइम गुजरता है, ये फिर खुद मनाती हैं मुझे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि नहीं हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली नाराज़ समझे जो भी, जब ये नाराज़ होती हैं तो मैं फिर खुद भी नाराज़ हो रहता हूँ, तो फिर बहुत थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये खुद ही मना लेती हैं मुझे। आप भी किचन में जाके बर्तन बजाती हैं और कहती हैं मैं तुमसे नाराज़। नहीं, मैं बताती नहीं। जब मैं नाराज़ होती हूँ तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ कि मैं नाराज़ हूँ। फिर आप इनको कैसे मनाती हैं जब ये नाराज़ हो? फिर मैं इत्फाक की बात है या आई डोंट नो ये क्या है, क्योंकि जब भी मैं नाराज़ होती हूँ तो ये मुझे मनाने के बजाय ये मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। आई गेस इन्हें मनाना नहीं आता या क्या सीन है कि अब मुझे ये मनाएगी, तो फिर इन्हें मैं मनाती हूँ कि ओके यार चलें, कोई बात नहीं, बस बात होगी, ख़त्म होगी, चलें अब मूव ऑन करते हैं। आमिर साहब, जो पहली बीवियों में बुरी आदत थी वो इनमें कौन सी अच्छी आदत? जैसे मैंने पहले बोला कि लैक ऑफ पेशेंस रहा है मेरी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, तो बस वही लर्न मैंने किया है कि इंसान में सब्र हो तो आप बहुत काम कर सकते हैं। तो जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि इनमें पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है, मुझसे भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली मुझे चाहिए था कि ऐसा इंसान हो जो मुझसे ज़्यादा सब्र वाला हो, तभी वो हम लोग की गाड़ी चल सकेगी। तो इनमें पेशेंस काफ़ी ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हम लोग का अच्छा चल रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा खाना कौन सा बनाती है? ये माशाल्लाह काफ़ी खाने अच्छे बना लेती हैं, इनको बहुत शौक है। कोई एक बताएं। कोई एक बताएं? आई थिंक मटन की डिशेस अच्छी बना लेती हैं ये। अच्छा। जी बिल्कुल। आपको मुफ्ती साहब में कौन सी सबसे अच्छी आदत लगती है? मुझे ये माशाल्लाह इनमें बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, इनमें बहुत सारे स्किल्स हैं। इन्हें ये जानू मानू छोड़ना करते हैं? नहीं, जानू मानू छोड़ना नहीं, वो हमारे टाइप की बातें नहीं है। हम सीरियस लोग हैं। आपने जब पहली दफ़ा इनको प्रपोज किया था, जिस तरह से किया था उसी तरह से दोबारा कीजिए। बस कोई नॉर्मल तरीके से किया था मैंने, उनकी बस तरफ फेस करके। मैंने बस ये कहा था कि क्या कहते हैं, आप मुझे अच्छे लग रहे हो और आई थिंक आई लाइक यू एंड आई होप यू लाइक मी एज वेल, बस नहीं कहा था मैंने। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा था ओके। फिर भी इग्नोर किया था? नहीं, इग्नोर नहीं किया था, मतलब ओके कि ठीक है चलो अब शादी करनी है तो मेरे घर वालों से बात करें, तो फिर शादी करते हैं, फिर और क्या। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? उनके लिए पैगाम यही है कि वो सिंसियर रहें रिलेशनशिप में, लव मैरिज करें बिल्कुल, और उसको मेंटेन करें। उसको आप जो है टेम्परेरी अपने साथ पे सवार ना करें, सीरियस होके किसी से रिश्ता करें और उसको सीरियसली फिर कोशिश करें कि अपना सकें। अभी कहेंगे मैंने तो 3 अपनाई नहीं, मुझे मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आई गेस दोज आर माई फेलियर्स। तो मेरे फेलियर से ना सीखें, मेरे सक्सेस से सीखने की कोशिश करें। जो लड़कियां सिर्फ दौलत के पीछे भागती हैं उनके लिए क्या पैगाम आप? उनके लिए यही पैगाम है कि दौलत के पीछे अगर आप नहीं भागेंगे, दौलत के पीछे भागना छोड़ देंगे तो दौलत आपके पीछे भागेगी, और जो चीज़ किस्मत में लिखी होती है वो इंसान को मिल के रहता है। जब हमारी शादी हुई, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास इतना सब कुछ था जितना अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन वो यही कि वो मेरी किस्मत में था सब कुछ, वो मुझे मिलना था। तो जो किस्मत में होता है वो मिल के रहता है। बिल्कुल जी, आप बजाय इसके कि इन पर लान तान करें, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, ऐसा करना छोड़ दें, बल्कि इनसे कुछ सीखें कि अगर लव मैरिज की है तो उन्होंने निभाई भी है। और आप में सबसे ख़ास बातें ये होनी चाहिए कि आप में सब्र होना चाहिए और अपने पार्टनर को समझना आना चाहिए। और अपने पार्टनर के साथ अगर आप निभाना चाहते हैं तो उसके साथ सिंसियर रहें, बजाय इसके कि आप कभी इधर कभी उधर कभी वहाँ कभी यहाँ मुँह मारें। और इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।